मुझसे पूछा गया, जैसे आपने पूछा, कि अखिलेश साहब एयर कंडीशन कोठी और कार से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आज के ज़माने में एसी को बहुत मायूब चीज़ नहीं है, बहुत आम सी चीज़ हो गई है। इसके बावजूद भी मैंने जो कल कहा था वही आज कह रहा हूँ कि ये कहने वालों को, या जिन साहब ने ये एतराज़ किया है, उनके एतराज़ का भी शुक्रिया। जाहिर है इसमें भी हमारे लिए एक सबक है, लेकिन धूप में खड़ा हमने भी उन्हें भी नहीं देखा, कहीं धूप में खड़ा नहीं देखा, कहीं उस पोजीशन में नहीं देखा जिससे ये साबित होता हो कि वो किसी मिसाल के तौर पर उन्होंने मुसलमानों की तरफ ये कहा कि मुसलमानों की कोई मदद नहीं कर रहा है। उनकी बात बहुत हद तक सही हो सकती है, लेकिन मैं उनसे पूछ सकता हूँ उन्होंने क्या मदद की चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद, अब आगे क्या मंसूबा है। तो हम तो इस इंतज़ार में बैठे हैं कि कोई आए और हमारे आंसू अपनी हथेली पर ले, कोई हमारे रास्ते के कांटे और अंगारे हटाए। और हमने तो मजबूर होकर यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि जब मुसलमानों को वोट डालने का हक ही नहीं है तो उनका वोट का हक ख़त्म कर दिया जाए, राइट ऑफ वोट ख़त्म कर दिया जाए। क्या फ़ायदा धोखे से। तो मेरे ख्याल से बड़े नेताओं में मैं उन्हें बड़ा नेता मानता हूँ, बहुत बड़े नेता हैं। मैं अपने आप को वर्कर मानता हूँ, जबकि शायद जिस कबीले से मैं हूँ उनका वोट उनसे 20 गुना ज़्यादा है। और इस खादिम के दर्द को लोग महसूस भी करते हैं और मेरा लिहाज भी करते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम किसी को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, लेकिन लोगों ने तो कहा हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, और वो दावा इतना महंगा पड़ा कि सरकार नहीं बन सकी। तो हमें कम से कम अपनी ज़ुबान और अपने तरीक़ों पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए, मुहज़्ज़ब रहना चाहिए, और माजी के रिश्तों को और माजी की गुफ्तगू को भी याद रखना चाहिए। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो।